Start. Okay, and this is just a disclosure. Let me share my chart screen now. Okay, here we go. हम्म, ठीक है, तो डाउ जोन्स से स्टार्ट करते हैं। ओके, 79 मिनट में चार्ट पे थे हम, और मैंने कहा था कि यहाँ पे ये 79 मिनट में आपको वोलेटिलिटी जरूर मिलेगी, बट दिस गोइंग टू बी द साइड वेज, बहुत ज़्यादा अपसाइड है, बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे इट लुक लाइक अ सिमेट्रिकल पैटर्न। अभी यहाँ पर थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इस वाले हाई के पास या इससे थोड़ा और ऊपर जा सकता है, मगर वो करेक्टिव में रहेगा, कोई थ्रस्ट नहीं आने वाला। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसा करता है तो फिर ये आएगा जरूर नीचे, मगर प्राइस है फिर ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, और ये जो एसएल इसको नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा महीना ये टाइम स्पेंड कर सकता है, यानी कि आने वाला दो दो हफ्ते, सॉरी एक हफ्ता ही बचा है वैसे तो, और नेक्स्ट वीक के दो दो ट्रेडिंग सेशन। तो वो यहाँ पे टाइम पास कर सकता है अप एंड डाउन में। तो हो सकता है 7 लेग का एक सिमेट्रिकल टाइप का पैटर्न बना दे। बाकी यहाँ पर इस वाले चार्ट पर या एसएमपी हुआ या नेस्डेक हुआ, इनमें अभी हमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था प्राइस वाइज काइंड ऑफ ओके, बहुत ज़्यादा अब यहाँ से डाउन साइड नहीं है। ये इस वाले लो के आसपास तक आ सकता है, बट इट्स अ वेरी गुड डिमांड जोन। तो यहाँ से वापस चला जाएगा, तो थोड़ा और नीचे आ भी जाता है नेस्डेक तो कोई इतना टेंशन नहीं, ये अच्छा अच्छा खासा डिमांड जोन है। तो यहाँ से लेकर ये वापस जंप लेना स्टार्ट करेगा। सेम चीज़ एसएमपी में भी है। कर दी इसने जो गैप फिलिंग करनी थी। इस वाले लो के नीचे जाए, आई डोंट थिंक कि अभी इसे सडनली जाना चाहिए। बट हाँ, यहाँ से अब हम सब में, चाहे वो डाउ जोन है या चाहे वो नेस्डेक है, सब में एक अच्छा खासा साइडवेज रहेंगे। साइडवेज मतलब एक अच्छी बड़ी रेंज में भी रहेंगे, और प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों रहेंगे। ठीक है, अभी के हिसाब से जब हमें इतना ध्यान देखना है कि क्या ये जो लेग आ रही है ये फिनिश हुई है क्या, तो मेरा मानना है कि अब इसमें ज़्यादा डाउन साइड का नहीं है। जो भी न्यूज़ की वजह से था, जो भी था, आई थिंक वो कवर अप हो चुका है, और अभी कोई खास डेटा आने वाला भी नहीं है। जो डेटा आएगा वो यूएस का आएगा 26 तारीख को। ठीक है, और बाकी जीडीपी ग्रोथ का डाटा आया ही था। एक अभी जो 30 को डेटा आएंगे, जो कि इटली का आएगा, चाइना का भी आएगा। चाइना का वो डाटा जो आएगा वो काम का नहीं रहेगा, बट जो डाटा आने वाला है वो फ्रांस, जर्मनी, यूरोप एरिया और इटली का आएगा। उसमें इन्फ्लेशन और जीडीपी का डाटा आएगा, 30 अप्रैल को आएगा। तो वो ज़रूर कंसिडरेबल रहेगा। बाकी ऐसा कोई खास ये नहीं है। तो जो हमारे इकोनॉमी को इम्पेक्ट डाल सकता है, ये इनका ग्रोथ रेट है कि ये किस तरह से कर रहे हैं। हालांकि आईएमएफ ने का प्रेडिक्शन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तो उसमें 6.8 हमारा बताया गया है, और यूएस का भी ठीक ठाक ही था, और बाकी सबका भी ठीक ठाक ही बताया। बस मेन कंसर्न है चाइना, वो थोड़ा सा खराब कर रहा है, क्योंकि अभी इसका रिसेंटली डाटा आया था। कुछ डाटा तो उसका अच्छा है, लेकिन बाकी का जो डाटा था वो उसमें ठीक नहीं था। जैसे रिटेल सेल का डाटा उसमें कम आया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा कम आया। हालांकि जीडीपी ग्रोथ का डाटा ठीक आया, 5.2 से 5.3 आ गया, इट्स काइंड ऑफ ओके। बट ठीक नहीं है, बाकी का जो डाटा था वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो चीज़ें हमारे को ग्लोबली इम्पेक्ट करेगी। बहुत ज़्यादा हम भी अपसाइड में नहीं रहने वाले हैं। बस ये कह सकते हैं कि लाइक कि थोड़ा और अब यहाँ से टाइम पास होना चालू हुआ, क्योंकि जो भी न्यूज़ की वजह से जो भी था वो प्राइजिंग हो चुका है। थोड़ा बहुत और आ सकता है। ठीक है, नेस्डेक और एसएमपी में, डाउ जोन्स में भी आ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इस वाले लो के नीचे जाए, आई डोंट थिंक कि जाना चाहिए। जाता है तो थोड़ा सा बड़ा करेक्शन करने में आ जाएगा, जो कि स्ट्रक्चर वाइज ठीक नहीं होगा। ठीक है, अब मेरा मतलब है कि अभी यहाँ पर 2 महीने तो नहीं जाना चाहिए, फिर उसके बाद जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मगर अगर चला जाता है इसके नीचे, तो फिर ये चीज़ें खराब कर चुका है काफ़ी सारी। ठीक है, जैसे हमारे आईटी में किया है ना, जैसे आईटी में किया है वैसे ये मान के चलना, फिर नेस्डेक, डाउ जोन और एसएमपी सब में स्ट्रक्चर खराब कर देगा, जैसे इस वाले लो के नीचे जाता है तो। क्योंकि अगर ये 7 की जगह 9 में गया या उससे भी ज़्यादा गया, तो फिर ये स्ट्रक्चर वाइज पूरा ख़राब करेगा। तो मेन ये है हमारा, अगर ये संभाल लेता है सेल, तो फिर वापस ये यहाँ पर ऊपर तक आएगा, और इसके ऊपर भी जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बना देगा। नहीं, और ये अगर हिट हो गया, तो ये मान के चलना कि ये वाला जो ए, ये बी और ये सी हो गया ख़त्म। अब ये सी जो है वो चालू हो चुका है, अगर ऐसा करता है तो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मार्केट में। पहले डिस्कस करते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था। डेली पे चलते हैं। ओके, यहाँ सप्लाई जोन बनाया था, कहाँ बनाया था? 15 मिनट पे। ठीक,
तो लास्ट टाइम हमने सप्लाई जोन बनाया था, मैंने कहा था कि अगर जंप लेता भी है तो आएगा ये पावर प्रोडक्ट का पहला जंप, पहला इसने ये किया, फिर ऊपर गया, उसको वॉयलेट भी किया और वापस नीचे आ गया। ठीक है, जो कि हमारा मानना था कि सप्लाई जोन से हम इसके नीचे जरूर जाएंगे जाएंगे, क्योंकि ये 3 का स्ट्रक्चर बनाएगा 75 मिनट में, तो हमारे लिए एक रास्ता खुलेगा। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर भी 3 का स्ट्रक्चर बना है, ये अलग बात है, लेकिन 75 मिनट में अगर ये न्यूट्रल टाइप का बना के यहाँ से निकाल देता है, ठीक है, अभी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ हमारे लिए एक लो बन चुका है रिसेंट टाइम का, जो हम कह सकते हैं कि अभी ये लो बन चुका है। इसके नीचे जाए मार्केट, इसकी प्रोबेबिलिटी हाल फिलहाल में कम है, अनटिल एंड अनलेस कोई नया बम ना फटे, है ना। अगर कोई बम नहीं फटता है तो समझ जाना ये हमारा लो है, अब इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे एक रेड लाइन बना के काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर यहाँ से क्या हम सीधे रॉकेट हो जाएंगे? तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए। और अनडाउटेबली, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हम नया हाई जरूर जाएंगे, चाहे वो मैंने बैंक निफ्टी में भी कहा था कि हम नया हाई जरूर क्रिएट करेंगे, निफ्टी में भी कहा था कि नया जरूर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई काइंड ऑफ यहाँ पे हमें कोई स्टेज टू कन्फर्मेशन मिल जाए। हालांकि अब ये स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेंगुलर पैटर्न नहीं है, ठीक है, और ना ही ये ए बी सी वाला जो इस तरह का पैटर्न है वो है। तो अब ये जो जाएगा, या तो डायमेट्रिक में जाएगा जिसकी क्या प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये एक फॉल है, अब ये इस खाले हाई के ऊपर भी जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा करेक्टिव टाइप में लंबा चला गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेगी। हम यहाँ पे इस वाले टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक काइंड ऑफ डायमेट्रिक का बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अनटिल एंड अनलेस इसी महीने अगर ये इस हाई के ऊपर चला गया, नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट हो गया, तब ये ए बी सी ही रहेगा, और यहाँ से सीधे हम फिफ्थ के ले जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये कैसे बनने वाला है। हम यहाँ गए वीकली पे, ठीक है, यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि स्ट्रक्चर वैसा तो नहीं है। ठीक है, अगर ये इसी महीना हाई के ऊपर गया, इसी महीने ही निकाल दिया, तो ये जो मोनो यहाँ कनेक्ट हो रही है ना, वो यहाँ जाके कनेक्ट होगी। ठीक है, और फिर ये सीधे ऐसे निकालेगा, तो हमारे लिए फिर ये जो ए बी सी है ये परफेक्ट हो जाएगा, और फिर ये हमारे लिए फिफ्थ होगा। ठीक है, अगर अगर ये इसी महीने, यानी 31 के पहले, अगर ये भाई साहब ने नया लाइफ टाइम बना दिया, है ना, तो हम मान के चलना है कि ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा करता है तो, नहीं तो फिर ये डायमेट्रिक वाला जो केस हम बोल रहे हैं उसमें जाके स्टक होने वाला है अब। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा बड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट में लेकर ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो मंथली वाले की बात कर रहा हूँ मैं ना, ध्यान रखना, यानी कि ये वाला, ये स्ट्रक्चर ये खराब कर चुका है। क्यों? क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्टर टाइप का वो स्ट्रक्चर नहीं रहा है, तो अब ये जो था ये हट जाएगा हमारा, अब ये कोई ट्रेड लाइन नहीं रहेगी। अगर ये लो लग गया और कोई नया बम नहीं फटता है, तो वैसे स्ट्रक्चर है जिसे हम बोल रहे हैं। और अगर, है ना, मैं एक और केस लेके चलता हूँ, अगर दिखता है कि ये भाई साहब आ रहे हैं इसके नीचे, ठीक है, तो आएंगे, इस महीने नहीं आए मगर अगले महीने आए, तो ये 3 का स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उस केस में ये अपना एक शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेज टू कन्फर्मेशन नहीं है, वो स्टेज वन ही है। 3 का स्ट्रक्चर बनाया तो इसका मतलब एक शो बना दिया, और फिर उसके बाद में वापस चलना स्टार्ट करेगा। तो जैसा हमने एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किया था वैसा वाला एक्सप्लेन नहीं बनाते हुए थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा है फिर। ठीक है, अगर अगले महीने ये आता है तो, अदरवाइज ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं। मुझे लगता है कि अब ये अगर इस वाले महीने नहीं गया ऊपर, तो ये मान के चलना कि ये यहाँ पे एक बड़ा सा डायमीटर टाइप का पैटर्न स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, अब हम इसको सिर्फ ए बी सी नहीं बोल सकते कि सी वाला स्ट्रक्चर अपने आप में एक पैटर्न, वो नहीं बोल सकते, क्योंकि जीरो बिट रेड लाइन को इस तरह से काट रहा है। तो अब ये ट्रायंगुलर में भी नहीं जा सकता, क्योंकि सी जो है छोटा हो चुका है। तब हमारे पास बनता है डायमेट्रिक, तो ये डायमेट्रिक का फॉर्म बना लेगा। ठीक है, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये इसी महीने चला गया, तब हमारा केस नंबर जो पहले था ए बी और ए सी, ये आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा कोई हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम पे बात करें तो हाल फिलहाल में अगर कोई नया बम नहीं पड़ता है तो ये मान के चलो कि हमारा लो बन चुका है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये लो हो चुका है, यहाँ पे जरूर टाइम पास करेगा। 75 मिनट की बात करें तो ए बी सी डी, अभी डी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रेट में जाएगा, यानी कि इस तरह से कोई पैटर्न बना सकता है, और फिर ये वापस नीचे आएगा। अब ये नीचे क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सप्लाई जोन बनाया था वो ठीक है, मगर एक सप्लाई जोन अब इसने नया बनाया,
उसकी मैं बात कर लेता हूँ। यानी कि ये वाला सप्लाई जोन, ठीक है। पहले 15 मिनट में जो सप्लाई जोन था उसकी वजह से बना था। अभी ये जो 75 मिनट में नया सप्लाई जोन बना, तो एज जो यहाँ तक आएगा फिर एक बार नीचे आएगा, मगर इस बार ये शायद प्राइस बाय ज़्यादा नीचे ना जाए। तो यहाँ पे करेक्टिव में रह सकता है, तो कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक न्यूट्रल ट्रेंगुलर टाइप का पैटर्न बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर का ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर ऐसा कोई खास नहीं लग रहा है मुझे। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, 75 मिनट हो गया हमारा स्ट्रक्चर, डेली में समझा दिया। यहाँ पे रहेंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, फिर ये ऊपर ही जाएगा। अगर इसी महीने ये निकाल दिया तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारे को कोई दिक्कत नहीं। ये जो डायमीटर था उसका जो लास्ट लेग है अपने आप में एक पैटर्न बना दिया। ठीक है, अब हम आते हैं, अ, दो हैंड राइज किए हुए हैं, बोलो। या मैं पहले कंप्लीट कर दूं, आपके क्वेश्चन सारे इकट्ठे हाँ आ जाएंगे। हाँ ठीक। फिर आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगेन मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया था, और मैंने साथ में ये भी कहा था कि यहाँ तक जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, मगर उससे पहले निकल जाए तो देखो, क्योंकि यहाँ पे ये गैप था, जिसकी वजह से मैंने बोला था कि यार ये सप्लाई जोन तक जाए जरूरी नहीं है, मगर आ जाएंगे इसके नीचे जरूर। ये गया। अब यहाँ से जो ये राइज आया है ना, यानी कि ये जो डायरेक्शनल था इसको इसने काटा है। अब यहाँ से हम ऊपर रहेंगे, लेकिन क्या ये इसने लो बना दिया, तो मैं कहूँगा हाँ ये बना दिया है। आप इसमें यहाँ पर रेड लाइन बना सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से सीधे सीधे रॉकेट हो जाए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी मंथली में वैसा ही है, जैसा कि थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि एग्जैक्ट हमारा निफ्टी जैसा नहीं है। यहाँ से लेकर ये एक पैटर्न के फॉर्म में जा रहा है, मगर इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप में पैटर्न है। तो जैसे ही अगर ये निकालता भी है तो अच्छा रहेगा, अगर ये भी निकाल दे तो ये वाले जो मोनोवेव है इसको ये अच्छे से चेंज कर देगा, तो हमारे लिए एक अच्छा पैटर्न स्ट्रक्चर वाइज बनेगा। अदरवाइज ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा है ये हमेशा एक डाउट क्रिएट करता आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वेयर टाइप का बिहेवियर है। अगर ये निकाल देता है इसी महीने, ठीक है, अभी हमारे पास खासा 7 ट्रेडिंग सेशंस हैं, आई थिंक, हाँ 7 ट्रेडिंग सेशंस है। तो अगर 7 ट्रेडिंग सेशन में निकाल देता है ये तो बहुत अच्छा है, और नहीं निकालता है तो अलग बात है, लेकिन निकाल दे उसकी वजह मुझे लगती नहीं है कि ऊपर तक चला जाए। हालांकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, तो एक ऊपर की तरफ जंप जरूर लेगा। मगर यहाँ पर ये जो सप्लाई जोन बना हुआ है ये वाला, हालांकि इसमें गैप है, तो गैप गैप फिल भी शायद हो उससे पहले ये नीचे आना स्टार्ट कर दे। तो अगर आप देखते हो कि बैंक एचडीएफसी बैंक की वजह से मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी का, तो फिर ये वापस धीरे धीरे नीचे ही आएगा। ठीक है, यानी कि हाँ, क्योंकि ये जो सप्लाई जोन बना है इसके बीच में गैप है, तो ऊपर जाता भी है तो भाई साहब नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली ये भी एक ट्रेंगुलर टाइप का पैटर्न ही है। बस ये है कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये जो वेव डीज आएगा ये अपने आप में स्ट्रक्चर टाइप का बनाएगा, तो वो हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट बनाए। ठीक है, अम, अगर यहाँ की बात करें तो लो आप मान सकते हो, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं रहेंगे। मेरा मानना है कि ये जो लो है इसको आप ऐसे मान सकते हो। बस कोई बम ना फटे, मुझे बस इसी का डाउट है। मेरा मानना है, जो मेरी गट फीलिंग है, मुझे लगता है कि अब जो होना था वो हो चुका है उधर के साइड में, अब कुछ नहीं होने वाला। मार्केट ने सारी चीज़ें प्राइस इन कर ली है, हमारे वाले मार्केट ने, बाकी की मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे मार्केट ने प्राइस इन कर लिया है, वो हो चुका है। लेकिन इस दौरान चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, यहाँ से जो हम गिरना स्टार्ट हुए थे, ये जो बम बम फटने की वजह से जो हुआ था वो हुआ था। ठीक है, मगर इसके बीच में बहुत अच्छी न्यूज़ भी आई थी। ठीक है, अब अच्छी अच्छी क्या कौन कौन सी न्यूज़ थी, एक तो रिजल्ट अच्छा खासा आया था, आईटी के भी अच्छे आए थे, अभी उसके आईटी के चार्ट की भी बात करेंगे। आईटी के रिजल्ट अच्छे आए थे, एचडीएफसी बैंक उनका रिजल्ट भी अभी अच्छा आया है। ठीक है, इसके अलावा जो चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं उनका भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ही आएगा, लेकिन उससे पहले जो मैनिफेस्टो दिया था उन्होंने, जो संकल्प पत्र दिया था बीजेपी ने, वो भी काफ़ी अच्छा दिया है। तो उस न्यूज़ पर भी मार्केट को उछाल लेना चाहिए था, बट ये ग्लोबली सिचुएशन की वजह से मार्केट नीचे ही आया। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी प्राइजिंग नहीं हुई हैं, तो ये लेगी जंप। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, वो प्राइजिंग नहीं हुई है, तो मार्केट यहाँ से जंप जरूर लेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, तो जंप तो लेगा ये, मगर बहुत ज़्यादा जंप लेगा तो मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा सा मुझे डाउट है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाए। अगेन यहाँ पर सप्लाई जोन बना हुआ है निफ्टी में, जाता भी है ऊपर तो आ जाएगा वापस नीचे। तो मुझे एक थोड़ा सा डाउट है कि क्या इसी महीने चला जाएगा, तो वहाँ पर मैं कहूँगा कि क्वेश्चन मार्क है अभी मेरे साइड से। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इस लो को यू कैन कंसिडर एज एस एल ना, अब यहाँ से हम ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑटो पे।
ऑटो की बात करें तो अगेन ये भाई साहब को पता नहीं क्या दिक्कत है, ये करेक्शन प्रॉपर देना ही नहीं चाहता, ठीक है। यहाँ से हमने कहा था कि जैसे ही, क्योंकि स्ट्रक्चर बना है, यहाँ से जैसे साफ कॉल लेगा, इसको यहाँ पे प्राइस और टाइम वाइज करना चाहिए। तो प्राइस वाइज भी वापस आता है चला जाता है, वापस आता है चला जाता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको प्राइस वाइज ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन टाइम वाइज अभी भी रहेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर करेक्टिव है। तो यहाँ पर हम रहेंगे टाइम वाइज, तो ये थोड़ा और ऊपर चला जाए, इस वाले हाइट तक आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये वापस ये आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करेगा। तो प्राइस वाइज इसको भले ही नहीं करना है, कोई इच्छा नहीं है इसकी प्राइस वाइज करने की, मगर ये मान के चलना कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर 3 का स्ट्रक्चर बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर 3 के फॉर्म में जाता है तो ये इस वाले लो के नीचे जाएगा ही जाएगा। अब क्या ये अभी जाएगा? तो मेरा मानना है कि 1-2 दिन का कह सकते हैं। बस यहाँ पर ये जो सप्लाई जोन है, अगर वहाँ जाता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है, इसको रिस्पॉन्ड करे जरूरी नहीं है, मगर इस वाले सप्लाई जोन को अगर रिस्पॉन्ड करता है, थोड़ा ऊपर आएगा ये, अगर करता है तो फिर ये जरूर कह सकते हैं कि इस लो के पास और इसके नीचे भी जाए, अगर ये इस वाले सप्लाई जोन को रिएक्ट करता है तो, ठीक है। और थ्रस्ट के साथ वो निकाल दिया तो फिर वॉयलेट कर दिया तो फिर इस प्रोबेबिलिटी भाई साहब की कम हो जाएगी। लेकिन ये सप्लाई जोन अच्छा खासा सप्लाई जोन है, तो रिएक्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आप मान के चलो कि 80 to 90% तक है प्रोबेबिलिटी उसकी कि उसको रिएक्ट करे, ठीक है। फिर आते हैं आईटी में। आईटी का स्ट्रक्चर यहाँ से जो नया स्टार्ट हुआ है, इसमें 75 मिनट में जाके देखें तो क्या ये फिनिश हुआ है, तो मैं कहूँगा अभी नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा और ऊपर जाए, 3 का स्ट्रक्चर बना है, यानी कि इस तरह से रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से स्ट्रक्चर बना है और फिर नीचे आ जाएगा, तो हमें बस ये लाइन बना के यहाँ पर काम करना रहेगा। यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा प्राइस वाइज नीचे जा सकता है क्या? तो देखो, आईटी में आफ्टर दिस एक्सो, ये जो एक्सो बना है, इस एक्सो के बाद में इसने ये न्यूट्रल ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया, एंड देन ये जो नया स्टार्ट हुआ जिसमें इसने स्टेज 1 स्टेज 2 कन्फर्मेशन दिया, और यही वजह था कि मैंने यहाँ पर ये रेड लाइन लगा के रखा हुआ था, और उसने वही हरकत करी जो कि नहीं करना था। अब लेकिन पेओस ये जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। प्राइस वाइज मुझे लगता है अभी तो हम प्राइस वाइज नहीं आएंगे आईटी में, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये जो सी है हमारा, कौन सा वाला, ये वाला लास्ट लेग, यानी कि यहाँ चलते हैं, यहाँ नहीं आएगा यार ये, यहाँ। तो ये जो सी लेग है, अब ये मान के चलो कि सी स्टार्ट हो चुका है, बस ये रहेगा टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है 3 का स्ट्रक्चर बनेगा, तो 3 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको यहाँ पर अभी 2 महीने तो निकालने हैं, ठीक है? ये 2 महीने यहाँ निकालेगा, अप एंड डाउन हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल बना दे, फिर एक रेड कैंडल बना दे, फिर ये वापस एक ग्रीन कैंडल 2 महीने, थर्ड महीने में बनाए और फिर वापस नीचे आए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ना होता तो बहुत ज़्यादा अपसाइड है और ना बहुत ज़्यादा डाउन साइड है, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाएगा क्या, तो मैं कहूँगा थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे कि यहाँ तक आ जाए, लेकिन टाइम वाइज यहाँ पे बहुत पकाएगा लोगों को, मतलब इट विल बी लाइक कि छोड़ो आईटी की जगह कुछ और ले ले ऐसा। तो ये टाइम वाइज जरूर पकाएगा, इतना कह सकते हैं, क्योंकि ये इसने दे दिया स्टेज 2 तक का कंफर्मेशन, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे अच्छा खासा साइडवेज रहेंगे। लेकिन क्या अभी ये फिनिश हुआ है क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ से लेकर जो स्टार्ट हुआ है इसका अभी कोई सिग्नल नहीं है कि यहाँ पर ये फिनिश हुआ है। लेकिन आरएसआई क्या बता रहा है? आरएसआई बता रहा है कि इसको अब एक जंप लेना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है इसको यहाँ से एक जंप लेना चाहिए, तो हो सकता है न्यूट्रल ट्रैक का ट्रेंगुलर पैटर्न बनाए और इस वाले स्ट्रक्चर को खत्म करे। तो उस केस में यहाँ पर ये टाइम पास, यानी कि वीकली के हिसाब से ये 2 हफ्ते का टाइम अप एंड डाउन निकाल सकता है, फिर ये वापस नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो ओवरऑल ये हो सकता है कोई 3 का स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, मतलब इस वाले टाइम फ्रेम में कोई 3 का स्ट्रक्चर बनाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कब पता चलेगा? जब हमें यहाँ पर कोई स्टेज 2 कन्फर्मेशन ना मिले तो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड है, हाल फिलहाल अगर करता भी है तो मुझे लगता है कि अपसाइड तो बिल्कुल नहीं है बहुत ज़्यादा, जो भी है डाउन ट्रेंड टू साइडवेज रहेंगे। आईटी में इतना ध्यान रखना अब, ठीक है। रियल्टी, इंफ्रा और एनर्जी, इन सब में मैंने कहा था कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं आएंगे, मगर टाइम वाइज विथ लेस प्राइस, टाइम वेस्ट तो करेंगे मगर कम प्राइस में करेंगे। तो ये वैसा ही चल रहा है, सेम चीज़ आईटी में और सॉरी इंफ्रा में भी है, वो वाला स्ट्रक्चर है वैसा ही है, आता है भी है नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर अभी भी मैं ये कहूँगा कि इनको टाइम वाइज अभी करेक्शन करना है, बहुत ज़्यादा डाउन साइड में मत मानना कि बहुत ज़्यादा डाउन साइड है दोनों स्ट्रक्चर में, चाहे निफ्टी रियल्टी हो चाहे इंफ्रा हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 का स्ट्रक्चर बना सकता है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं उम्मीद है। सेम चीज़ एनर्जी में भी है, तो यहाँ पर भी 3 का स्ट्रक्चर बना सकता है, मगर बहुत ज़्यादा अभी भी डाउन साइड मत मानना। हाँ, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस वाले फॉल के बाद में जो हमने कहा था कि साइडवेज रहेंगे, तो ये वही स्ट्रक्चर है, वही वही
मगर इसने इसकी रेंज को बहुत छोटा करके रखा हुआ है। तो प्राइस वाइज तो नहीं, मगर टाइम वाइज इस भाई साहब को अच्छा खासा स्पेंड करना है। ठीक है। एफएमसीजी में मेरा मानना था कि यहाँ से इसके नीचे जा इसकी प्रॉपर्टी कम है, आया भी मगर ये वापस चला गया। ठीक है। क्या इसको यहाँ तक आना चाहिए क्या? तो मैं मान के चलता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इसको अब यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है। इसने जो स्ट्रक्चर बनाया है कि यहाँ पर 75 मिनट में बताता हूँ मैम, ये 3 का स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे थोड़ा और टाइम पास कर सकता है, तो दिस विल बी लाइक कि जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो यहाँ कहीं जाके एंड होने वाला है। ठीक है। क्या यहाँ से सीधे रॉकेट हो जाएगा? तो आई विल से नहीं होने वाला, करेक्टिव में ही रहेगा और फिर वापस ये नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बिहेवियर की बात करूँ इस वाले टाइम फ्रेम पे, तो ये करेक्टिव में जाके वापस एक बार नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो एक रेंज बाउंड में हम यहाँ पर रहेंगे। ठीक है। फिर आते हैं मेटल और मीडिया में। मेटल की बात करें तो लास्ट टाइम 75 मिनट में था और मैंने कहा था कि बहुत ही वियर टाइप का स्ट्रक्चर बना है और जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे जो लग रही थी कि यार यहाँ से एक बार नया लाइफ टाइम आए, ये क्रिएट करेगा। आया नीचे, मगर अब ये मुझे लग रहा है कि ये नया लाइफ टाइम हाई पे जरूर जाएगा और मंडे नहीं तो ट्यूसडे को जाएगा, मगर ये यहाँ से एक बार निकालेगा ऊपर की साइड। ठीक है। प्राइस वाइज डाउन साइड में अभी नहीं लगता मुझे मेटल में कि अभी कोई आ रहा है वो एक बार, क्योंकि जो 75 मिनट का स्ट्रक्चर इसने वेयर टाइप का बनाया है ना इसने, ये वाला ये बताता है कि इसको नहीं जाना है नीचे, तो ये यहाँ पर ऐसे ही टाइम पास करेगा। ठीक है। मीडिया में बहुत अच्छा जो भी किया इसने, इट्स लाइक अ वेरी गुड, कोई बहुत कहाँ गया, वीकली लगा दिया मैंने, सॉरी। तो यहाँ पर टाइम पास कर रहा है, ये आएगा वापस पलट के नीचे। अगर ये स्लो तक आता है तो मैं कहूँगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पर मीडिया सेक्टर में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये है छोटा फास्ट इंडेक्स कह सकते हैं, छोटा सा है। लेकिन जैसे कि आरएसआई बता रहा है, ये मान के चलो अपने लो पे बैठा हुआ है, तो ये मंथली चार्ट के हिसाब से बस इसको मंथली का एक टाइम पास करना है ताकि वो 3 का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सके, यानी कि यहाँ पर। ठीक है। ये चीज़ हमने डिस्कस भी की थी कि ये वाला मंथ तो पूरा निकालेगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक 3 का स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर ये यहाँ से ऊपर की साइड चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये टाइम पास करेगा, तो हो सकता है कि इस वाले लो को भी ये एक बार एड्रेस करता है तो मैं कहूँगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, यू कैन बाय इन मीडिया। ठीक है। और शायद हमने कोई लास्ट टाइम कोई स्टॉक पे डिस्कस किया था, उम्मीद है आप लोगों ने उसमें कोई पैटर्न वैटर्न भी आइडेंटिफाई किया होगा कि क्या कैसा है। ठीक है। फार्मा में कहूँ तो बस इसको इस मंथ इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, जो कि मैंने 2-3 बार फोरकास्टिंग में बोला भी है। इस वाले लो के नीचे ना जाए, अगर ये जाता है इसी महीने, तो फिर ये अच्छा खासा प्राइस वाइज और टाइम वाइज डाउन साइड में थोड़ा सा स्पेंड करेगा। ठीक है। फार्मा में तो बस ये वाला लो है हमारे लिए, अगर ये निकालता है, क्योंकि मंथली वाला स्ट्रक्चर है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। अगर ये इसी महीने निकाल देता है इस वाले लो के नीचे, तो चीज़ें थोड़ी सी इसमें अलग हो सकती है। तो ये जैसे इस वाले लो के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है। क्यों आ सकता है? देखो उसका पहला कारण, ये यहाँ तक गया, इसने कम करेक्टिव किया है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई करेक्टिव नहीं किया, बस ये पहला करेक्टिव था। और इस करेक्टिव के होने के बाद में इस नया कोई हाई क्रिएट नहीं कर पाया, और उसके बाद में वापस आ गया नीचे। तो अगर अब ये इसके नीचे जाता है इसी महीने, यानी इसी मोनोवर में जाता है, तो व्हाट विल हैपन, ये थोड़ा सा प्राइस वेज और नीचे आ सकता है और एक लंबे से साइडवेज में रहेगा। क्या डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा? तो मैं कहूँगा अभी मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा रिस्क कह सकते हैं इसको। एयरसेल हालांकि पास में है, तो रिस्क तो है मगर कम रिस्क का है। ठीक है। बाकी गोल्ड और सिल्वर पे चीज़ें वैसे ही चले ना, हमें कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड ना कोई बहुत ज़्यादा डाउन साइड, टाइम टाइम पास रहेगा। इसमें आप आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर में भी आप आराम से बैठ सकते हो, थोड़ा और टाइम पास कर सकता है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से चीज़ें निकाल देगा। हाँ, ये जो अभी स्ट्रक्चर बना रहा है, ये यहाँ पर ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, तो अगर इसके नीचे जाता है तो टाइम वाइज ही रहेगा, प्राइस वाइज मत समझना। ठीक है। बाकी मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर इज गोइंग टू बी गुड ना। नाउ यू गाइस कैन